हमने शुरू किया था स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में अपना ये हो गया है। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये, इसमें सेंट्रल कैनल होता है, फिर ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड का फिगर है, ट्रांसवर्स सेक्शन, रूबरो, उसके ट्रैक से अलग अलग। ये स्पाइनल कॉर्ड, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो इम्पल्सेस आती है वो इम्पल्सेस स्पाइनल कॉर्ड से होती हुआ मेडुला, पोन्स और थैलामस तक जाती है। ये एक ट्रैक देखा था, संवेदी ट्रैक, सेंसरी। ये संवेदी जो है ये सेंसरी फाइबर्स, नर्व फाइबर्स दो टाइप के हमने देखे। एक है सेंसरी फाइबर और दूसरा है मोटर फाइबर। तो सेंसरी फाइबर्स जो है, सेंसरी फाइबर्स ये ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर जो मैम लेके एक जाते। हाँ। एक डिस्टर्ब करें, ये जो सर ने ये डाला था ना, ये सर ने ये राइट नेम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ट्रैक्स, इसमें यही वाले ट्रैक आने हैं, ये जो असेंडिंग अपेरेंट ट्रैक्स और डिसेंडिंग वाला ये नहीं, जो पूछा है मैंने जो, छोड़ दिया, हाँ वही वही ट्रैक्स कर रहे हैं सर। ये जो भी हम पढ़ रहे हैं वही है ना ये हाँ शायद। हाँ, यस यस यस। ये सेम आएगा ना इसका आंसर में फिर। हाँ ओके ओके, बस यही कंफर्म करना था। हाँ। स्पाइनल अभी ये कॉर्ड। सेंसरी ट्रैक जो है, सेंसरी ट्रैक में दो दो तरह के फाइबर्स सीखे हमने। नर्वस सिस्टम में, नर्व फाइबर्स में हमने दो तरह के फाइबर सीखे। एक होता है सेंसरी फाइबर और दूसरा होता है मोटर फाइबर। सेंसरी फाइबर जो है ये ऊपर लेके जाता है ऑर्गन से, इम्पल्सेस वो ब्रेन की तरफ लेके जाता है, वो सेंसरी फाइबर्स होते हैं। एक्सॉन्स 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 से मिलके मिलके ये ऊपर लेके जाता है। तो ये सेंसरी, इसलिए इसको सेंसरी ट्रैक कहते हैं। ये है, ये सेंसरी ट्रैक, जनरल अरेंजमेंट ऑफ सेंसरी ट्रैक। ये जनरल अरेंजमेंट सेंसरी ट्रैक का बताया हुआ है। ये स्पाइनल कॉर्ड, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ये इम्पल्सेस ऑर्गन्स से कहाँ आते हैं? अभी समझो हार्ट से, हार्ट से कुछ इम्पल्स आया तो वो कहाँ आएगा? अपने वर्टेब्रल कॉलम में आएगा, यानी कि ये स्पाइनल कॉर्ड में आएगा। तो फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में आने के बाद ये जाएगा मेडुला में, मेडुला से होता हुआ पोन्स में, पोन्स से मिड ब्रेन, मिड ब्रेन से ये थैलेमस में जाएगा। तो इस तरह से ये सेंसरी ट्रैक चलता है। तो ये सेंसरी इसका ट्रैक के इसका भी, मैम सॉरी, एक हाँ एग्जांपल दूं मैम। हाँ दीजिए। मैम जैसे मान लो मच्छर हमारी स्किन में बैठा, हम्म। तो मच्छर जैसे फिर सेंसरी नर्व एक्टिव होगी, स्किन से हाँ। होती हुई स्पाइन में जाएगा, स्पाइन से मैसेज वो पोन्स मेडुला से होता हुआ ब्रेन में जाएगा। तो इस सेंसरी नर्व ने काम किया है। हम्म। अब फिर ब्रेन से मोटर नर्व चलेगी, वो मोटर नर्व कहेगी मार दो इसको, तो तुरंत वो दूसरा हाथ उसको मच्छर को मार देगा। तो हाँ हाँ। वो मोटर नर्व का काम होगा, मोटर नर्व चलेगी ब्रेन से ऑर्गन तक, और ऑर्गन तक, हाँ। सेंसरी नर्व चली हमारी ऑर्गन से ब्रेन तक। उसमें सेंस यस बताया, सेंस करके यस यस। इस तरह से याद हो जाएगा हमें। हाँ हाँ। अगर जी। पानी गर्म है, तो पानी गर्म है तो हम उसमें हाथ डालते ही क्या होगा? हाथ डालते ही वो इम्पल्सेस ब्रेन तक, हाथ से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक आएगी, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो जाएंगे ब्रेन तक। वो ब्रेन बताएगा कि ये गर्म पानी है, इसमें से हाथ हटाओ। तो फिर मोटर नर्व्स इम्पल्स लेके जाएंगे कि हाथ हटाओ यहाँ वहां से। तो इस तरह से टेम्परेचर हो, कुछ भी है तो वहां से हटाएंगे। तो इम्पल्सेस जो है वो इम्पल्सेस अपना ऊपर जाने वाली, सभी ऑर्गन्स से होते हुए, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जो जाती है ऊपर, असेंडिंग ट्रैक, ये है असेंडिंग, ऊपर जाने वाला। इसको ये सेंसरी कहेंगे या फिर असेंडिंग कहेंगे, जो कि ऊपर जा रहा है, ये है संवेदी ट्रैक्स। ये ट्रैक्स जो है ये त्वचा, पेशियां या संधियों पर स्थित ग्राही से जन्म
लेकर स्पाइनल नर्व के माध्यम से मेरुरज्जु में पहुंचती है और बंडल के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचती है। इस तरह से ये कल हमने देखा था, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फेसिकुलस ग्रेसिलिस, अभी इसमें ये सेंसरी ट्रैक में ये फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस नाम का है। यह कॉक्सिजियल सेक्रल स्पाइनल नर्व के नर्व फाइबर से मिलकर बना है। अब ये कॉक्सिजियल सेक्रल स्पाइनल नर्व, अब ये अलग अलग टाइप के नर्व्स हैं, उनको नाम दिया हुआ है। फेसिक्यूल है ये यह फाइबर मेडुला स्थित न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में समाप्त हो जाता है। ये कहाँ से शुरू हो रहा है? कॉक्सिजियल सेक्रल नर्व स्पाइनल नर्व के नर्व फाइबर से मिलकर बना है और यह फाइबर्स मेडुला में स्थित न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में समाप्त हो जाता है। यह फाइबर्स मेरुरज्जु की पूर्ण लंबाई में मौजूद है। ये पूरा अपना स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है, फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस। फिर उसके बाद है फेसिक्यूलस क्यूनिएटस। यह थोरेसिक T6 T1 तथा सर्वाइकल T6 से लेकर T1 तक तथा सर्वाइकल स्पाइनल नर्वों से मिलकर बना है। अभी ये जो स्पाइनल का पोर्शन है T6 से लेके T1 तक सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से बनके ये मिला हुआ है। यह फाइबर्स मेडुला स्थित न्यूक्लियस क्यूनिएटस में समाप्त होता है। मेडुला में जो न्यूक्लियस क्यूनिएटस है वहां पे जाके ये एंड होता है, समाप्त होता है। यह फाइबर्स मेरुरज्जु में T7 के नीचे नहीं पाया जाता, ये T6 तक ही होता है। फेसिक्यूलस क्यूनिएटस, उपरोक्त दोनों ट्रैक से सुग्राही स्पर्श, फाइन टच, वस्तुस्थिति, लोकलाइजेशन, दो स्पर्शों में अंतर, डिस्क्रिमिनेशन, अंग स्थिति, प्रोप्रिएसेप्शन एवं वाइब्रेशन संवेद जाते हैं। इस टाइप के फाइन टच हो, लोकलाइजेशन, वस्तु स्थिति क्या है वो बताता है, दो स्पर्श में अंतर, डिस्क्रिमिनेशन, अंग स्थिति, प्रोप्रियोसेप्शन एवं वाइब्रेशन संवेद इसमें जाते हैं, ये वाइब्रेशन जाते हैं। अभी यहाँ पे फाइन टच और दो स्पर्शों में अंतर, ये जो अंतर है ये नव महाबत, अभी पति पत्नी का अंतर, भाई बहन का, दोस्त दोस्त का, तो ये जो स्पर्शों में अंतर होता है ये नव फाइबर हमें बताती है। तो ये हो गया, ये वाइब्रेशंस फेसिक्यूलस क्यूनिएटस, ये सेंसरी फाइबर है। ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, अभी ये तीसरी है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इस ट्रैक के फाइबर्स त्वचा स्थित रिसेप्टर्स में जन्म लेकर स्पाइनल नर्व के माध्यम से मेरुरज्जु में पहुंचते हैं। ये रिसेप्टर्स, इस ट्रैक में फाइबर्स त्वचा स्थित ग्राही रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स होते हैं। अभी मैंने फोटो डाले हुए हैं अपने ग्रुप में, BHB ग्रुप में, तो उसमें देख लेना रिसेप्टर्स कैसे रिसेप्टर्स होते हैं, वो किस तरह से हमने पढ़ा है, वो केमिकल हार्मोन्स वहां पे पढ़ते हैं और वो कैप्चर करते हैं, नर्व के माध्यम से मेरुरज्जु में पहुंचते हैं। फिर ये नर्व के माध्यम से मेरुरज्जु तक आएंगे, यानी स्पाइनल कॉर्ड तक आएंगे। मेरुरज्जु स्थित नर्व फाइबर से यह साइनेप्स बनता है। अंततः मेरुरज्जु वाला नर्व फाइबर ही मेडुला, मेरुरज्जु वाला यानी स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व फाइबर है वो मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क से होते हुए थैलेमस तक पहुंचते हैं। यह ट्रैक त्वचा से दर्द, अभी ये ट्रैक जो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जो है ये त्वचा से दर्द, स्पर्श तथा ताप, टेम्परेचर
संवेद थैलामस तक पहुंच जाते हैं। मेरु रज्जु के प्रत्येक आधे भाग में शरीर के उल्टे अपोजिट आधे भाग के संवेद ही जाते हैं। मेरु रज्जु के प्रत्येक आधे भाग में शरीर के उल्टे अपोजिट आधे भाग के संवेद ही जाते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में। उसके बाद है स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की भांति ही इसके फाइबर भी त्वचीय ग्राही से जन्म लेते हैं, किंतु इसमें अस्थि संधियों, टेंडन्स तथा पेशियों से भी फाइबर सम्मिलित है। यह शरीर के उल्टे अपोजिट आधे भाग से संवेद तो ले ही जाते हैं, परंतु आंशिक रूप से उसी ओर के आधे भाग से भी संवेद ले जाते हैं। राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक। त्वचीय मैम आज का हाँ, मतलब हो गया भाग। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की भांति, जैसे कि ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है, ये साइनेप्सिस बनाता है, ये रिसेप्टर पे पहुंचता है, फिर दर्द स्पर्श वगैरह हमें महसूस होता है। उसी तरह से जैसे कि ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक काम करता है, उसी तरह से ये स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक भी इसी की तरह फाइबर भी त्वचीय ग्राही से जन्म लेता है, किंतु इसमें अस्थि संधियों यानी कि हमारे जॉइंट्स और टेंडन्स भी शामिल है, इसमें जॉइंट्स नहीं है। तो ये साइनोसेरेब्रल ट्रैक जो है, ये संधियां यानी कि जॉइंट्स, कंडरा यानी टेंडन्स अपने, तथा पेशियों से भी फाइबर सम्मिलित है। यह शरीर के उल्टे अपोजिट आधे भाग से संवेद तो ले ही जाते हैं, परंतु आंशिक रूप से उसी ओर के आधे भाग से भी संवेद ले जाते हैं। इससे अंग विन्यास, पॉस्चर, शरीर बैलेंस एवं संधि संचालन में संवेद अनुमस्तिष्क सेरेब्रल को पहुंचाए जाते हैं। ये बॉडी पॉस्चर मेंटेन करने के लिए ये है, सेरेबेलम को पहुंचाए जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी का बैलेंस बना रहता है दोनों तरफ, राइट लेफ्ट, टेंडॉन्स, ये जॉइंट्स, हम चलते हैं तब, कुछ भी काम करते हैं तो बॉडी बैलेंस के लिए, पॉस्चर, अपना बॉडी का पॉस्चर। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक, इस ट्रैक के फाइबर त्वचा, पेशियों एवं संधियों से जन्म लेकर मेरु रज्जु के माध्यम से मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन तक पहुंचाते हैं। अब ये स्पाइनोटेक्टल ट्रैक जो है, ये त्वचा से, पेशियों से एवं संधियों से जन्म लेते हैं। ये कहाँ से निकल रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? ये त्वचा से निकल रहा है, पेशियों से निकल रहा है, संधियों से निकल रहा है और मिड ब्रेन तक पहुंच रहा है। इनका मुख्य कार्य स्पाइनो विजुअल परिवर्त यानी कि स्पाइनो विजुअल रेफ्लेक्स में संलग्न होना, विजुअल रेफ्लेक्स। मोटर ट्रैक्स, अभी ये हो गए सेंसरी ट्रैक हो गया। अब ये मोटर मोटर ट्रैक्स यानी नीचे जाने वाले, अभी ये ब्रेन से आदेश ले गए, ये तो ऊपर गए सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी नर्व्स, नीचे से अपना क्या कहते हैं वो, जैसे लेटर लेके जाते हैं पोस्टमैन, उस तरह से ये पोस्टमैन का काम करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये आदेश लेके आते हैं, ये ऊपर से, ये जो अधिकारी है, ये लोग आदेश लेके आते हैं ऊपर से। मोटर वाले डिसेंडिंग ट्रैक्स, ये ट्रैक्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों एवं केंद्रकों से आदेश लाकर उपयुक्त अंगों को बांट देते हैं। इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, पिरामिडल ट्रैक, एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक। पिरामिडल ट्रैक क्या है? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। इस ट्रैक के फाइबर सेरेब्रल कॉर्टेक्स स्थित पिरामिड आकार के 9 कोशिकाओं के एक्सॉन है। अभी सभी तो एक्सॉन्स ही है ना, तो ये
सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, स्थित पिरामिड आकार के ये होते हैं एक्सॉन्स, जो मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन, पॉन्स तथा मेडुला से होते हुए मेरु रज्जु में उतरते हैं। ये अभी ऊपर से नीचे आ रही है, और मिड ब्रेन से होता हुआ, पॉन्स से होता हुआ, मेडुला से होता हुआ वो आएगा स्पाइनल कॉर्ड में। इनका 65 to 70% भाग मेडुला स्तर में दूसरी और अपोजिट साइड में चलता जाता है। क्रॉस्ड पिरामिडल फाइबर्स, शेष 30 to 35 भाग उसी में और मेरु रज्जु में उतरता है। मेरु रज्जु से यह फाइबर्स स्पाइनल नर्व के माध्यम से शरीर के अंगों को बांट दिया जाता है। इसी ट्रैक का संबंध शरीर की सभी क्रेनियल नर्व 3rd, 4th और 6th को छोड़कर, ये इनको छोड़कर क्रेनियल नर्व से भी जुड़ा हुआ है। यह ट्रैक शरीर की समस्त अस्थि पेशियों की गतिविधि को नियंत्रित कर संबंधित अस्थि संधियों पर गति उत्पन्न करता है। ये हमने कल पढ़ा था। ये ऊपर से आ रहे हैं आदेश लेके, एक्सॉन्स से होते हुए मेरु रज्जु से यह फाइबर्स स्पाइनल नर्व के माध्यम से शरीर के अंगों में बांट दिए जाते हैं, सिर्फ ये क्रेनियल नर्व्स को छोड़ के। तीसरा 4th और 6th, 3rd, 4th और 6th क्रेनियल नर्व को छोड़ के बाकी क्रेनियल नर्व को भी ये आदेश देते हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स क्या है? इसके अंतर्गत ये 6 ट्रैक्स है जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से के पिरामिड आकार की नर्व ये अभी ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया है। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया, ये सेंसरी, ये मोटर नर्व्स नीचे आएंगी। इंटरनल कैप्सूल, ये क्रेनियल नर्व है, फर्स्ट एंड सेकेंड। इंटरनल कैप्सूल से होता हुआ क्रेनियल नर्व 3rd, 6th एंड 5th। मिड ब्रेन से ये पॉन्स में आएगी, पॉन्स से होते हुआ मेडुला में। ये सेरेबेलम का एरिया है। ये सेरेबेलम में मिड ब्रेन है, पॉन्स है और मेडुला है। ये इस तरह से ये क्रेनियल नर्व्स है, ये सब क्रेनियल नर्व्स। और यहां से आते ये आ जाएगा इधर अपना स्पाइनल कॉर्ड में। फिर स्पाइनल कॉर्ड से ये जाएगा फिर अपने ऑर्गन्स को आदेश दिया जाएगा कि उन्हें क्या करना है। मसल्स में जाएगा, स्पाइनल नर्व टू मसल्स एंड जॉइंट्स। फिर हम हाथ चलाएंगे, हाथ का जो काम करना है वो करेंगे, पैरों का जो काम करना है वो करेंगे। तो ये मसल्स में, जॉइंट्स में जाएगा आदेश। इस तरह से ये ऊपर से आदेश आ रहा है। इंटरनल कैप्सूल से होता हुआ क्रेनियल नर्व्स, मिड ब्रेन, ये सेरेबेलम का एरिया है। सेरेबेलम में मिड ब्रेन से होता हुआ, पोन्स से होता हुआ, मेडुला से होता हुआ ये आएगा मेरु रज्जु में, और मेरु रज्जु से होता हुआ ये जाएगा ऑर्गन्स में, मसल्स में और जॉइंट्स में। कोशिकाओं से अन्य नव कोशिकाएं एवं केंद्रकों से जन्म लेते हैं। कार्टिको बल्बर ट्रैक, ये हमने कल पढ़ा था। कार्टिको बल्बर ट्रैक, ये ट्रैक मेरु रज्जु स्पाइनल में नहीं उतरता है। कार्टिको बल्बर ट्रैक जो है कोशिकाओं से अलग अन्य नव कोशिकाएं, अच्छा, केंद्रकों से जन्म लेते हैं। यह ट्रैक मेरु रज्जु में नहीं उतरता है। इसकी नव कोशिकाएं पिरामिडल ट्रैक के क्षेत्र एवं आसपास के अन्य क्षेत्रों में स्थित है, और इसके एक्सॉन पिरामिडल ट्रैक में ही समाहित हो जाते हैं। इसके जो एक्सॉन्स है, ये एक्सॉन्स पिरामिडल ट्रैक में समाहित हो जाते हैं। यह ट्रैक पिरामिडल ट्रैक के माध्यम से हो रहे अस्थि संधि संचलन को बलपूर्वक करवाने में सहायक होते हैं।
कॉर्टिको बल्बर ट्रैक, रूबरो स्पाइनल ट्रैक। रूबरो स्पाइनल ट्रैक जो है, ये देखने के लिए ना, हाँ हाँ, घात लगा के बैठते हैं। कल हमने देख, ये जैसे कि मांसाहारी जानवर जो होते हैं, ये मांसाहारी जानवर ऐसे चुप से साइलेंट से बैठे रहते हैं और एकदम से हमला करते हैं। तो ये जो इम्पल्सेस है, ये इम्पल्सेस रूबरो स्पाइनल ट्रैक से निकलते हैं। रूबरो का अर्थ है लाल। मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन में स्थित दो अंडाकार लाल केंद्रों को रेड न्यूक्लियस की नव कोशिकाओं से निकले एक्सॉन इस ट्रैक का निर्माण करते हैं। मेरु रज्जु में इसकी स्थिति पिरामिडल ट्रैक के अत्यंत करीब पार्शियल ओवरलैपिंग है। यह ट्रैक मांसाहारी प्राणियों जानवरों को चालाकी घात लगाकर हमला करने में सहायक होता है। रूबरो स्पाइनल ट्रैक। वेस्टिब्यूलो स्पाइनल ट्रैक क्या है? ये पॉन्स एवं मेडुला के जंक्शन पर बड़ा न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस स्थित है। पॉन्स या मेडुला के जंक्शन पर है ये। और टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, ओलियोस्पाइनल ट्रैक, ये रिवीजन हो रहा है हमारा। हाँ, पॉन्स एवं मेडुला के जंक्शन पर एक बड़ा न्यूक्लियस, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस है, स्थित है, जिसकी 9 कोशिकाएं के एक्सॉन इस ट्रैक की रचना करते हैं। यह ट्रैक विजोस्पाइनल तथा ऑडियोस्पाइनल परिवर्तों में सहायक होता है। ये एक तो देखने की शक्ति जो है, हम जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसमें परिवर्तन होता है। जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ और मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो ऑडियो में परिवर्तित हो रहे हैं। तो ये वेस्टिब्यूलोस्पाइनल ट्रैक। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक, इस ट्रैक की नर्व कोशिकाएं मध्य मस्तिष्क में टेक्टम भाग, पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन में स्थित है। ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक की मिड ब्रेन के टेक्टम पार्ट में है ये। वहां से एक्सॉन्स इस ट्रैक की रचना करते हैं। यह ट्रैक नेत्रों एवं कानों से मिले संदेश पर ग्रीवा में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जो कानों ने सुना, आंखों ने देखा, उसका ग्रीवा, ग्रीवा यानी नेक, नेक में परिवर्तन कर उत्पन्न करते हैं। जीभ होती है क्या ग्रीवा यानी? टंग। ग्रीवा किसको कहते हैं? मैम जो गर्दन गले को में पता? है, हाँ, नेक ये लिखा है, जो नेक, गर्दन। टंग ही है ना? नहीं नहीं, टंग नहीं, नहीं है। नहीं क्या? नेक है मैम, नेक ग्रीवा नेक, तो नेक। गर्दन है, थ्रोट के वहां होते हैं ग्रीवा। गर्दन थ्रोट, मैम, गर्दन। गर्दन अच्छा, तो पीछे की और थ्रोट का आगे का हो गया। ग्रीवा। और नेक हो गया। हाँ, ग्रीवा उसके लिए बोलते हैं जो ये स्वर यंत्र और उसके बीच में होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो वहां पे ये उसका परिवर्तन होता है। इस ट्रैक की 9 कोशिकाएं मध्य मिड ब्रेन के टेक्टम पार्ट से में स्थित है। इनके एक्सॉन इस ट्रैक की रचना करते हैं और यह ट्रैक नेत्रों एवं कानों से मिले संदेश पर नेक में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। जो कानों ने सुना, आंखों ने देखा, उसका परिवर्तन ग्रीवा में होता है। ऑलियोस्पाइनल ट्रैक। इस ट्रैक की 9 कोशिकाएं मेडुला स्थित न्यूक्लियस, ऑलिवरिस न्यूक्लियस में हैं, जिनके एक्सॉन इस ट्रैक की रचना करते हैं। मेडुला में स्थित है ये न्यूक्लियस, ऑलिवर न्यूक्लियस। एक्सॉन इस ट्रैक की रचना करते हैं। इसका कार्य अभी ज्ञात नहीं है,
परंतु इसका संबंध थैलेमस से होना पाया गया। ऑलियोस्पाइनल ट्रैक्ट, रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट। रेटिकुलो मस्तिष्क स्तंभ, ब्रेन स्टेम की संपूर्ण लंबाई में विशेष नर्व फाइबर का जाल बिछा हुआ, जो एक समूह में क्रियाशील रहता है। इसका संबंध समस्त एफ्रंट और इफ्रंट ट्रैक्ट से है। अतः इसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स का लघु रूप भी कहा जाता है। यह ट्रैक व्यक्ति के सोने जागने से संबंधित है। अस्थिपेशियों में तनाव सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। एफरंट और इफरंट बताया ये। रेटिकुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल क्या है? ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम में है ये पूरा, इसका जाल पूरा। और ये क्रियाशील जो एक समूह में क्रियाशील रहता है, इसका संबंध समस्त एफरंट और इफरंट ट्रैक से होता है। मोटर ट्रैक से संबंधित विक्षति, हम एक बार ब्रेन स्टेम, एंटीरियर हॉर्न पर मोटर न्यूरॉन, ये पाठ हम बाद में देखते हैं। मेरुरज्जु विक्षति, लीजन्स, लीजन्स का पोर्शन हम बाद में देखते हैं। कंप्लीट ट्रांसेक्शन इस चीज का है ये। जिस और मेरुरज्जु कट गई है, ऑन द हेमिसेक्शन साइड, जिस और मेरुरज्जु कट गई है। ब्रेन स्टेम, हाँ, हम ब्रेन स्टेम्स, दो मिनट, हाँ। ये पेशी, ये सेंसरी एक्सॉन्स इस तरह से अब जो भी हम देख रहे हैं, मोटर न्यूरॉन हो, सेंसरी न्यूरॉन हो, ये जो एक्सॉन, ये एक्सॉन है, ये पेशी है अपनी, ये सेल है, एक सेल। ये सेल से इस तरह से ये स्टिम्युलेशन लेके जाते हैं, लाते हैं। सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा ऊपर, मोटर न्यूरॉन नीचे लाएगा। ये मैलिनिएटेड न्यूरॉन, इसके ऊपर ये मैलिनिएटेड शीट होता है, जो इंसुलेशन का काम करता है। इंसुलेशन जैसे काम करता है, उसी तरह से ये भी काम करता है। इसके अंदर जो इम्पल्सेस जाते हैं वो पावरफुल होते हैं बहुत। ये साइनेप्सिस है, ये दो सेल के बीच में किस तरह से ये भेजा जाता है, इम्पल्स, इम्पल्स किस तरह से भेजा जाता है, ये सब न्यूरॉन्स है। मैम शेयर नहीं हो रहा, नहीं हो रहा रुक है? गया है। ना, ब्रेन स्टेम पे रुका ओके हुआ ओके है। ओके ओके, एक मिनट, हाँ। हाँ, मुझे लगा हो रहा है। हाँ, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अभी जो हमने जो कुछ भी पढ़ा, जो हमारे सर से ऊपर चला गया, है ना, तो ये ट्रैक है।
ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड, ये रिसेप्टर्स है, ये सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स, ये इस तरह से रिसेप्टर से होता हुआ सेंसरी न्यूरॉन जो है वो यहाँ पे इम्पल्स लेके आता है। फिर ये ट्रांसवर्स, ये स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है। यहाँ पे ग्रे मैटर, ये जो है ये ग्रे मैटर है और इसको व्हाइट मैटर कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड का सेक्शन है, ये ग्रे मैटर होता है, ये व्हाइट मैटर होता है। इंटर न्यूरॉन, ये बीच में जो होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, इन्हें इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये इंटर न्यूरॉन्स ये यहाँ से आए हुए इम्पल्स ये मोटर न्यूरॉन को इस तरह से देते हैं, यहाँ पे साइनेप्सिस होते हैं। तो ये यहाँ से ये इम्पल्स इस तरह से ये मोटर न्यूरॉन द्वारा इफेक्टर को, मसल को दिया जाएगा। ये मोटर फाइबर्स लेके आते थे, ये इस तरह से काम चलता है। और ये है अपना स्पाइनल कॉर्ड। ये केमिकल मैसेज कैसे जाता है, ये अभी इस यहाँ से समझो मैसेज आया है, तो ये न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स है। ये क्या करते हैं, यहाँ से ये ट्रांसमिट करते हैं, यहाँ से इससे इससे आएगा ये एक्सॉन से, और ये इसको मिलेगा, और ये यहाँ पे बैठे हैं ये लेने के लिए, ये रिसेप्टर्स है, इन्हें क्या कहेंगे, रिसेप्टर्स। और ये साइनेप्सिस मतलब ये दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसे साइनेप्स कहते हैं। दो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में ये लेन देन जो होता है, ये यहाँ पे इसको साइनेप्स कहते हैं। प्री साइनेप्टिक सेल, ये जो है ये प्री साइनेप्टिक सेल है। केमिकल किस तरह से होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन किस तरह से होता है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ये इसने दिए, ये रिसेप्टर ने ग्रहण किए, ये इसको मिल गए। पोस्ट साइनेप्टिक सेल, ये प्री साइनेप्टिक सेल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल है, ये रिसेप्टर्स है। ये इस तरह से ब्रेन में ये होता है, नर्व्स का। ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, ये न्यूरॉन्स है, नर्व एंडिंग है जो हमने सबसे पहले पढ़ा, सेंसरी न्यूरॉन्स, ये एफरेंट है, ये इफरेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में आता है, फिर ये इम्पल्स इस तरह से जाता है, एफरेंट और इफरेंट। The process of sensory neuron carrying the stimulus to the spinal column and brain, and then the brain sending the message to the motor neuron. मोटर न्यूरॉन वो लेके जाते हैं, फिर रिफ्लेक्स बनता है वहां पे। द प्रोसेस ऑफ सेंसरी न्यूरॉन कैरिंग स्टिम्युलस टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, तो वहां पे एक रिफ्लेक्स हो जाता है, उसको रिफ्लेक्स कहते हैं। ये हमारी स्किन है, स्किन से इम्पल्सेस जाएंगे हर एक ऑर्गन से होता हुआ, जहां से हो रहा है वो उस ऑर्गन से मसल्स, उस ऑर्गन के मसल्स तक जाएगा। फिर ये यहाँ से इम्पल्स आया, इस यहाँ पे भेजा जाएगा स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू। फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, लोकोमोटर, स्टैटोकाइनेटिक, ये सब स्केलेटल मसल्स के फंक्शंस है। वही वो जो हमने छोड़ दिया है ना, वो सब
इसको ही जानना है हमें कि ये फ्लेक्सर क्या है, एक्सटेंसर क्या है, लोकोमोटर क्या है, स्टेटोकाइनेटिक्स क्या है, ये मसल्स के बारे में, ये फंक्शंस है उसके। ये न्यूरॉन्स, साइनेप्सिस यानी कि ये इसके द स्मॉल स्पेस इन बिटवीन ईच सेल, दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है उसे साइनेप्स कहते हैं। और ये मैलिनिएटेड शीट, ये इम्पल्स इस तरह से भेजा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बहता है उसमें। शेयर हो रहा है क्या ब्रेन स्टेम का? यस मैम। हाँ। अभी खत्म हो जाएगी ये लिंक।